मोदी बनेगा, मोदी बनेगा। राहुल गांधी तो पप्पू है। हाँ जी मैडम। पप्पू है, राहुल गांधी पप्पू है, पप्पू ही रहेगा। और हमारा मोदी आएंगे अब के इस बार। राहुल के लिए महंगाई, राहुल मम्मी की गोद में बैठे रहते हैं। राहुल गांधी ने देश बर्बाद कर दिया, मोदी ने आबाद कर दिया। उन्हें तो यही नहीं पता हिंदुस्तान है, वो है क्या। वो तो इटली के हैं, इटली के ही रहेंगे, वहीं जाएंगे वापस अब वही ऐसे। राहुल गांधी से तो नाम ही मत लो। ऑफ कोर्स मोदी जी। मोदी जी क्यों मैम? उनके सामने उनकी पर्सनालिटी और जो भी उनका ऑरा है, कोई भी और नजर ही नहीं आता। सॉरी टू से बट कोई और नजर नहीं आता। सबसे पहले सेफ्टी है, उसके बाद चाहे महंगाई थोड़ा हो भी जाए कोई बात नहीं। गठबंधन तो टूटा पड़ा है, टूट गया। जब सारे के सारे, अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, जब झुंड इकट्ठा होता है ना तो एक बबर शेर होता है जो चल रहा होता है, वो झुंड भौंकता रहता है। तो आदत है भौंकने की, कोई नई बात नहीं है। 24 में नो डाउट मोदी रिपीट ऑलवेज। मोदी के बाद योगी जी। गठबंधन का क्या करेंगे फिर? गठबंधन तो ठगबंधन है। ना फ्री की बिजली ना फ्री का पानी, हमें कुछ नहीं चाहिए। फ्री का कुछ भी नहीं पसता है। युवा रहेंगे कब तक युवा रहेंगे, कब तक युवा रहेंगे वो। मोदी जी की अभी तो मोदी जी की ये आंधी है, अभी तो तूफान बाकी है, योगी जी आने वाले हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या लग रहा है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैपिड रेल जो है वो दिल्ली एनसीआर उत्तर प्रदेश के लिए सौंपी है, तो क्या लग रहा है 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मोदी बनेगा, मोदी बनेगा। राहुल गांधी कहते हैं मोदी जी तो तंग है। राहुल गांधी तो पप्पू है। हाँ जी मैडम। पप्पू है, राहुल गांधी पप्पू है, पप्पू ही रहेगा। और हमारा मोदी आएंगे अब के इस बार। कह रहे मोदी जी ने बड़ी महंगाई कर रखी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो नहीं कमाते उनके लिए महंगाई है, जो मेहनत करते हैं उनके लिए कोई महंगाई नहीं है। राहुल के लिए महंगाई है, राहुल मम्मी की गोद में बैठे रहते हैं, तो वो महंगाई लगेगी उनको। राहुल गांधी जब मैं आऊंगा, जब देश के हालात ठीक करूंगा। वो कभी आने के ही नहीं, तो देश के हालात तो पहले से सही है, वो चिंता ना करें। मैम आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी लगातार कहते हैं मोदी जी ने देश बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी ने देश बर्बाद कर दिया, मोदी ने आबाद कर दिया। उन्हें तो यही नहीं पता हिंदुस्तान है, वो है क्या। वो तो इटली के हैं, इटली के ही रहेंगे, वहीं जाएंगे वापस अब वही ऐसे। कह रहे प्रधानमंत्री बनूंगा मैं। नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। 27 पार्टियों के साथ गठबंधन किया है राहुल गांधी ने। कोई पार्टी नहीं आने की, सिर्फ मोदी आएगी। यस, ये पार्टियां मोदी जी को हरा देंगी। कोई नहीं हराने की। देख लीजिएगा आप, फरवरी में, मई में आएंगे, तो मई में मोदी आएंगे। यस। क्यों चाहती मैडम कि मोदी जी आए? हम तो शुरू से मोदी के ही फैन, वो मतलब बीजेपी के रहे हैं। कारण है कि आप मोदी जी की फैन है? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बस ये बात है। मोदी मोदी मोदी। मैम क्या नाम है आपका? गुंजन। आप मुझे बताइए मैम, 2024 में किसे प्रधानमंत्री बनाना? ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी कहते हैं महिला बड़ी तंग है, महंगाई कर दी मोदी जी ने। राहुल गांधी से तो नाम ही मत लो। आप क्या कहेंगे? मोदी जी। इस बार आपका फर्स्ट वोट रहने वाला है? हाँ जी। तो आप क्या लग रहा है इस बार पहला वोट रहेगा, नए वोटर्स हैं आप, तो इस बार क्या लग रहा है कि 2024 में आप पहला वोट जो किसे डालेंगी? कौन प्रधानमंत्री कैपेबल लगता है आपको कि हुज बेटर फॉर द कंट्री? मोदी जी। या क्यों लगता है आपको कि मोदी जी? क्योंकि उनके आने के बाद जितनी डेवलपमेंट एंड ऑल हुई है स्पोर्ट्स के फील्ड में एंड सारी फील्ड्स में, उसके अकॉर्डिंग तो मोदी जी। राहुल गांधी कहते हैं युवा बड़े परेशान है मोदी जी से, कुछ नहीं किया उन्होंने युवाओं के लिए। हम है ही नहीं परेशान, क्यों बोल रहे हैं वो? जब हम परेशानी नहीं है तो फिर क्यों फालतू में क्यों कंसिडर कर रहे हैं उनके लगता ऊपर? है मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं? हाँ जी। वो कहते हैं महंगाई है, रोजगार नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। क्या नाम है मैम आपका? साक्षी। आप बताइए किसे चाहती हैं 2024 में? ऑफ कोर्स मोदी जी। मोदी जी क्यों मैम? उनके सामने उनकी पर्सनालिटी और जो भी उनका ऑरा है, कोई भी और नजर ही नहीं आता। सॉरी टू से बट कोई और नजर नहीं आता। कहते हैं कि 27 पार्टियों का गठबंधन है, मोदी जी चले जाएंगे। नहीं जाएंगे, मोदी जी कहीं नहीं जाएंगे। मोदी जी यहीं रहेंगे और हम उन्हें वापस लाएंगे। कह रहे महंगाई कर दी है, बड़ी जनता, महिलाएं परेशान है, युवा परेशान है, आपको लगता है? नहीं, ऐसा कुछ हमें नहीं लगता। हमें लग रहा है हमारा देश, हमारे इंटरनेशनली हमारे देश को एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, और उनकी एक जो पर्सनालिटी है उनको देख के जो और देश भी है ना, हमें फील होता है कि हम अगर बताते हैं वी आर फ्रॉम इंडिया, मोदी जी आर लीडर, हमें प्राउड फील होता है। प्राउड फील होता है, और किसी के लिए हमें प्राउड फील नहीं होता। कांग्रेस लगातार कहती है देश को पीछे ले गए हैं मोदी जी। नो, आई डोंट थिंक सो। ही हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग विजन। वो इतने टॉप पे हैं, उनके पास वो जो भी, वो हर एक पर्सन को एकदम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन उनका ज़रूर कोई विज़न होगा जिस विज़न से वो बहुत कुछ कर रहे हैं। उसका इम्पैक्ट आने वाले वर्षों में देखने को मिलेगा, तुरंत कुछ नहीं होता। तो मुझे पूरा होप है कि मोदी जी ज़रूर कुछ देश के लिए अच्छा कर रहे हैं और अच्छा ही करेंगे। और 27 पार्टियां, एक तरफ मोदी जी, क्या लगे? मोदी जी। शेर अकेला ही जाता है, शेर अकेला ही होता है। और जो महंगाई बेरोजगारी का गीत गा रहा विपक्ष। नथिंग। नहीं, देखो सबसे पहले सेफ्टी है, उसके बाद चाहे महंगाई थोड़ा
हो भी जाए कोई बात नहीं, सेफ्टी दुनिया में हो क्या रहा है, दुनिया में हो क्या रहा है। अगर हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा अगर कमज़ोर है तो आक्रमण करने के लिए सब तैयार बैठे हैं, है ना, सब तैयार बैठे। तो इसलिए सेफ्टी सबसे अहम है। बाकी महंगाई है जो भी, वो सब ऐसे बोलने के लिए है, क्योंकि सत्ता पाने के लिए लोग कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे। लेकिन मोदी जी है, उसके सामने खड़े होने के लिए कोई और नहीं है। मैम आप कह रही हैं शेर है मोदी जी, पर कांग्रेस लगातार कहती है मोदी जी भीगी बिल्ली बन गए हैं, चाइना अंदर घुसा। कोई बात नहीं, कुछ भी कहने दो ना, वो बाहर जाके भी तो वो कुछ भी कहते रहते हैं ना, कहने दो उनको कुछ भी। राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार कहती है कि महंगाई है देश में, हम आएंगे तो महंगाई को कम करेंगे, तो आप भरोसा करेंगे विपक्षी? नहीं, बिल्कुल नहीं भरोसा करेंगे, बिल्कुल। महंगाई जैसी बढ़नी है वो तो होता ही रहेगा, चाहे कोई पार्टी आ जाए। पहले भी तो थे ना वो लोग, तब भी यही होता है। बट हम सेफ फील करते हैं मोदी जी हैं तो वी फील सेफ इंटरनेशनली। मैम ये बड़ा मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है। सेफ्टी जो है वो महिलाओं के लिए बड़ा मुद्दा है। मैम क्या नाम है आपका? अर्चना डोभाल। आप मुझे बताइए मैम 2024 में किसे प्रधानमंत्री चाहिए? नरेंद्र मोदी जी। यहाँ का जनसैलाब देख के आप लोगों को पता चल रहा होगा कि 2024 में हम लोग तो बीजेपी वाले हैं, बीजेपी में ही हम लोग अपना जो रहता है। विपक्ष कहता है महंगाई बढ़ा रहे हैं मोदी जी, जनता ग्रस्त है। कोई महंगाई नहीं है। देखो आज सबकी जो है सैलरी 1-1.5 लाख से ऊपर है, और हम लोग अभी कुछ शॉपिंग करके 2-3 हज़ार रुपये तो हम लोग बच्चों के लिए वैसे कपड़े उपड़े ले आते हैं, तो खाने में कोई महंगाई हम लोगों को तो नहीं लगती कि महंगाई बढ़ गई है। तो पैसे नहीं पड़े। राहुल गांधी कहता है हम आएंगे तो चीज़ों का विकास होगा, देश का विकास होगा। देखो हमारे गाजियाबाद में जब से योगी और मोदी जी आए हैं, हम लोगों को तो बहुत विकास लग रहा है हमारे गाजियाबाद में। और हर जगह ये देख लो, पहले हम लोग अकेले नहीं जा सकते थे, हम लोग अकेले जाते हैं, अकेले घूमते हो। तो हमारे गाजियाबाद में तो बहुत अच्छा कानून व्यवस्था है। और योगी जी, बीजेपी सरकार और मोदी सरकार ने विमेन एम्पावरमेंट को लेकर काम किया है, महिला सशक्तिकरण पे ध्यान दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल दिया है। मैं वही बात कह रही हूँ कि हम लोग पहले यहाँ अकेले नहीं घूम सकते थे, अब लोग हम निडर अपने बच्चों को लेके जाते हैं, अपना घूमते हैं फिरते हैं। ऐसा कोई भी यहाँ कुछ नहीं है। 11-12 बजे हम लोग मार्केट हम लोगों की खुली रहती है, तो हम लोग आराम से अपना जो भी हमने अपना सामान वामान जो घर का लाना हम लोग लेके आते हैं। एक तरफ महागठबंधन, एक तरफ मोदी जी, क्या लग रहा है? मोदी जी, जय मोदी, जय भारत। और गठबंधन तो टूटा पड़ा है, टूट गया। हाँ, दिखा रहे हैं अखिलेश यादव खुद कर रहे हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश का मुद्दा है। हाँ, तो गठबंधन टूट गया, दरार तो आ चुकी है उनकी। गठबंधन कोई नहीं है, सब दिखावा है और कुछ नहीं है। मोदी जी हार जाएंगे, गठबंधन से डर गए। हाँ जी, उनके कहने से क्या होता है? ये देखो छोटा बच्चा, उनके कहने से, ये देखो बच्चा। हर हर मोदी, बोलो जय श्री राम। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर मोदी। क्या कहेंगे सर आप? हर हर मोदी, घर घर मोदी। गठबंधन लगातार कह रहा है मोदी जी नहीं आएंगे, गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो देश का विकास करेंगी। एक पार्टी जब ज्यादा दिनों तक राज करती है तो वो तानाशाही हो जाती है, और मोदी तानाशाह है। तानाशाह बनाया किसने? अच्छे काम करके। भाई सीधी सी बात है, जब सारे के सारे, अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, जब झुंड इकट्ठा होता है ना, तो एक बब्बर शेर होता है, जो चल रहा होता है वो झुंड भौंकता रहता है। तो आदत है भौंकने की, कोई नई बात नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, और भारत विकास कर रहा है, नो डाउट। गांधी आज तेलंगाना में कह रहे थे कि मोदी जी ने गूगल और फेसबुक कंट्रोल कर रखा है, इसीलिए कांग्रेस की वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे हैं। अब जहाँ तक आप राहुल जी की बात कर रहे हो, वो दूसरों से बातें सुनते हैं, कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं। जो उनके छोटे भैया नेता हैं वो भी छुपते फिरते क्या बोल गया भैया तू, तो वहाँ पे स्थिति ये होती है। वो अभी एक तरह से सोचो कि चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दोहरा चेहरा जो है ना, किसी और की बातें सुन के कुछ और बोलना चाहते हैं और बोल कुछ और जाते हैं। कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की वीडियोस पे व्यूज नहीं आए तो कर्नाटक सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, वो एक्शन लेगी। और ये मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने कहा है, प्रियंक खड़गे। तो उनके साथ में जितने लोग आ गए, उनके दिल में भी तो मोदी जग रहा है। वहाँ आप खुद सोचिए, भीड़ तो इकट्ठी होती है, बाद में 500-500 रुपये 200 रुपये बढ़ रहे होते हैं। जनसैलाब यहाँ देखो आप, जो यहाँ पे दिख रहा है, पब्लिक है दूर दूर से आ रही है। मोदी जी कब के आ चुके हैं, लेकिन अभी भी जनसैलाब उमड़ रहा है। तो जो अंदर से जो है ना, आप बोलोगे कि देशभक्ति की जो भावना है, वो एक एक इंसान के अंदर इस समय, अगर आप देखो, घर वाले तो इज्जत नहीं कर रहे, विदेशों में जाके देखो क्या इज्जत है। आज दूसरे देशों के लोगों को रोका जाता है, और जब पूछा जाता है आप इंडिया से हो, तो इंडिया वालों को तो पहले से ही अलग से रास्ता देते हैं, ही इज फ्रॉम इंडिया। तो ये भारत जो है, भारत माता की जय, और मोदी जी की वजह से डबल इंजन की सरकार है, और इस समय पूरी की पूरी पावरफुल है, नो डाउट। सरकार से 24 में नो डाउट मोदी रिपीट ऑलवेज। मोदी के बाद योगी जी। गठबंधन का क्या करेंगे फिर? गठबंधन तो ठगबंधन है।
गठबंधन है कहाँ? सारे चोर मिल गए, उसको गठबंधन बता रहे। I.N.D.I. ये कोई गठबंधन नहीं है, ये तो ठगबंधन है। सब चोर मिलेंगे, अब उनकी दुकान कैसे चलेगी अगर नहीं मिलेंगे तो? देखिए नवरात्र थोड़ा वो ऊपर से वर्ल्ड कप चल रहा है, अगर आप देखेंगे झंडों पे भी भारत लिखा हुआ है, तो भारत माता की। क्या लग रहा है सर 2024 में कौन? नो डाउट मोदी रिपीट। गठबंधन फेल, बिल्कुल फेल है। महंगाई बढ़ा दी मोदी जी ने। कौन कह रहा है महंगाई बढ़ा दी? राहुल गांधी दिन रात यही हर भाषण में कहते हैं। अब जी उनका काम तो कहना है, उनका काम तो कहना है। किस चीज़ पे कहना, किस चीज़ पे नहीं बोलना, उन्हें तो कोई मालूम है, ऐसा है नहीं। कांग्रेस आएगी तो विकास करेगी। 70 साल में बहुत हो चुका है ना। 70 साल में 70 साल में विकास क्यों नहीं करा? अभी करेंगे मोदी के बाद। पहले किसी और को नहीं। मैडम हमारी मैडम कविता सुना रही है। मैडम मोदी जी के बारे में सुनाइए, मैं पकड़ती हूँ। क्या मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग उनको सुनने आए थे, यहाँ बहुत दूर से आए हम लोग, और बहुत अच्छा लग रहा है उनको सुनकर। और उनके लिए क्या कहूँ, मेरे लिए कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। पहली बार इतनी पास से उनको हमने देखा है और उनके लिए मैं क्या कहूँ, मेरे पास लाइन अगर कहना चाहती हूँ तो कहीं। भाई बहुत अच्छा काम है, सर्वश्रेष्ठ नेता है। सर्वश्रेष्ठ है। हाँ मैम, आप सब गृहिणी हैं, घर का काम संभालती हैं। राहुल गांधी कहते हैं गृहिणी परेशान है, प्रियंका वाड्रा कहती है महंगाई। नहीं परेशान है, नहीं परेशान है। हम लोग परेशान नहीं है, हम लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं है। हम लोग तो मोदी कमाएंगे, सिलेंडर सस्ता करेंगे। विपक्ष परेशान, लोगों को तो सब जगह परेशानी नजर आई। जिसको काम नहीं करना है वो परेशान है। हम वर्किंग लेडीज भी हैं और हाउस वाइफ भी हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी परेशान नहीं हैं। अगर हम इंडिविजुअल अपना बेनिफिट देखेंगे तो हमेशा हमारा कंट्री विकसित ही नहीं हो पाएगा, विकासशील ही रह जाएगा, है ना। तो विकसित करना है तो हमें अपना प्रॉफिट ना देखकर पूरे देश का प्रॉफिट देखना चाहिए। गैस सिलेंडर महंगा कर रहे हैं, हम सस्ता करेंगे। ये 2000 का देखेंगे कुछ ना बात बताओ, अगर गैस सिलेंडर सस्ता हो गया, बाकी सब चीजें इतनी महंगी हो गई, तो उस गैस सिलेंडर का क्या करेंगे? बाकी तो वर्ल्ड लेवल पे सिचुएशन इतनी अच्छी हो गई हम लोगों की। मोदी जी कुछ नहीं कर रहे विकास। वो अपोजिशन वाले हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है 28 पार्टियां एक साथ मोदी जी तो फिर भी नहीं होना, कुछ नहीं होना। हमें फ्री का नहीं चाहिए, हम नहीं, हमें फ्री का नहीं चाहिए। ना फ्री की बिजली, ना फ्री का पानी, हमें कुछ नहीं चाहिए। फ्री का कुछ भी नहीं पसता है। फ्लाईओवर बनने के लिए फ्री का कुछ भी नहीं होता, किसी न किसी का पैसा लगा होता है। चंद लाइनें कहना चाहूंगी, सुनिएगा। रोज उजड़कर बस जाना आसान नहीं होता, रोज उजड़कर बस जाना आसान नहीं होता, रोते रोते हंस जाना आसान नहीं होता। समझ सके जो पीर किसी की, समझ सके जो पीर किसी की, लोग यहाँ कम हैं ऐसे। समझ सके जो लोग पीर किसी की, लोग बहुत कम हैं ऐसे। और सबको सब कुछ समझाना आसान नहीं होता। क्या लग रहा है, विपक्षी लगातार कह रहे हैं महिलाओं को, युवाओं को, सबको रोजगार मिलेगा कांग्रेस या विपक्ष की सरकार आती। एक बार नंगा चलने को भी तो सब खाया था। मैडम 70 साल में क्या किया था? 70 साल में कितना रोजगार दे दिया, किसको दे दिया? हमारा देश ना पूरा गड्ढे में डाल दिया है। जो मोदी जी उसको ऊपर निकाल रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे लेके जा रहे हैं। आज भारत का नाम वर्ल्ड पे है, हर चीज जुबान, बच्चे के जुबान। आज भी कहती है कि राहुल गांधी युवा है और मौका देना चाहिए। युवा रहेंगे, कब तक युवा रहेंगे? कब तक युवा रहेंगे वो? सरकार ऐसी रहनी चाहिए जैसे मोदी की सरकार है, सरकार ऐसी रहनी चाहिए। जो हमारा देश चल रहा है वो बहुत अच्छे हाथों में है, बहुत बढ़िया तरक्की चल रही है। लेडीजों के लिए बहुत अच्छी सरकार चला रहे मोदी जी, ऐसी ही चलाते तो कोई भी कर सकता है, रियलिटी में जो करके दिखाए वो ही असली नेता है। कहते हैं वो करते हैं। 2024 में 24 का मुमकिन है। 24 में 24 में योगी मोदी 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 बिल्कुल श्योर। मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन है। मोदी 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 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकती थी। मोदी जी की ये, अभी तो मोदी जी की ये आंधी है, अभी तो तूफान बाकी है। योगी जी